नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एसएससी और रेलवे का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का करते हैं, एएलपी का करते हैं, लेकिन अब इसमें मिक्स रहता है एनटीपीसी और आरपीएफ का भी। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एएलपी का रहता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग आरपीएफ का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, दोपहर के 12 बजे भी आरपीएफ का प्रश्न डेली आने वाला है। ठीक है, दोपहर के 12 बजे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन है। सभी प्रश्न करेंगे और आप लोगों को होमवर्क का भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका कि आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है बना करके। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टूडियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ पर अर्जित किया। कितना लाभ पे अर्जित किया? 16% पे। उसने स्टूडियो को 1500 रुपये में खरीदा था, तो उसने उसे कितने में बेचा? क्या बोल रहा है? खरीदा था मतलब क्रय मूल्य जो है वो 1500 है। देखिए, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग को सीखना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चन को। जहां पे देखिए अभी लाभ हानि का बहुत सारा क्वेश्चन कराएं और आप लोग एक भी फॉर्मूला यूज अभी तक नहीं करवाए हम, जितना भी क्वेश्चन टफ आ जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग को फॉर्मूला यूज करना कभी नहीं पड़ेगा किसी भी में। सभी का शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को हम डेली बताते हैं। बोल रहा 16% का लाभ लेंगे तो कितना में बेचेंगे? तो क्या निकालना है? एसपी निकालना है। तो 1500 है, इसका 16%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये भी अपने आप 100% होगा। 16% लाभ लेंगे मतलब कितना में बेचेंगे? 116 में बेचेंगे। परसेंटेज नीचे में 100 दे देंगे, परसेंटेज है तो। दो को जीरो से दो को जीरो, इसको जब गुना करेंगे 15 छक्के 90 के जीरो, बाकी 9, 15 9 24 के 4, बाकी 2 15 2 17, कितना आ गया? 1740 आ गया। मतलब उस वस्तु को जो बेचेंगे, उस खिलौना जो भी हमारा सेकेंड हैंड स्टूडियो है उसको 1740 में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे? तो उस स्टूडियो को जो बेचेंगे जो 1740 में बेचेंगे। ठीक है, अगर आप लोग रेलवे और एसएससी का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पे डेली विजिट किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब एक कलर आ जा दूसरा। शशि को एक परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। शशि नाम का कोई लड़का है, उसको पास करने के लिए, ऐसा नहीं है कि टॉप करने के लिए, फर्स्ट करने के लिए, बिल्कुल नहीं, पास करने के लिए। जैसे बिहार बोर्ड में पता है कि 30% नंबर चाहिए होता है पास करने के लिए, पासिंग मार्क्स कितना 30% होता है। उसी प्रकार से इसका जो बोला जा रहा है 35% अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए? 35% अंक चाहिए, बिल्कुल चाहिए। 35% लिख दिया। आगे बोला है वह 125 अंक हासिल करता है और 50 अंक से फेल हो जाता है। वह नंबर जो लाता है 125 लाता है और फेल हो जाता है, मतलब वो 35% नंबर नहीं लाया होगा, क्योंकि 35% नंबर लाता तो पास हो जाता। तो होता क्या है, वो 125 से लाता है, फेल हो जाता है। कितना नंबर से फेल होता है? 50 नंबर से। इसका मतलब 50 नंबर और लाता तो वो सिर्फ पास कर लेता, 50 नंबर और लाता तो क्या होता? पास करता। इसका मतलब बोल सकते हैं 35% का मतलब इतना जोड़ देंगे 175 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज में जो है 35% है, उसी का जो मान है वो कितना है? 175 के बराबर है। 35% का मान कितना है? 35% का जो मान है वो 175 है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि 35% का मान 175 कैसे हुआ। पासिंग मार्क्स दोनों है, इतना लगा तो यहाँ पास कर जाएगा और यहाँ पे भी पास करने के लिए 35% चाहिए। यहाँ से हमसे पूछा कि अधिकतम अंक क्या है। कोई भी परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, चाहे 50 नंबर का ही क्यों ना हो, वो सभी अपने आप में जो होता है वो 100% होता है। वो सभी जो होता है अपने आप में कितना होता है? अपने आप में जो होता है 100% होता है। ये चीज भी आप लोग को पता होगा कि कोई भी चीज जो होता है वो अपने आप में जो कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। समझ में आया ना? 10 बार बोलते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है लगता है, फिर भी तो आप लोग कमेंट गलत ही करते हैं। तो 100% है। ठीक है, आगे अगर देखें तो 35% का मान 175 है, 1% का मान यहां से निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 175/35, ये आ गया 1% का मान। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था अधिकतम, अधिकतम तो 100% अंक है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान, 1% का मान इतना है तो 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 100% का मान। कितना आ जाएगा? 100% का मान आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करें, आंसर कैसे निकालेंगे? तो काटा पीटी कर लेंगे तो हम लोग का बिल्कुल फाइनल आंसर निकल जाएगा।
तो 175 है, तो 175 में 35 से भाग लगता है कि नहीं लगता है? तो बिल्कुल हमारा लगता है। 30 25 150 25 25 कितना बार में? 5 बार में। तो यहाँ गुना कर लेंगे, 5 गुना 100 500, मतलब एग्जाम जो हुआ होगा वो टोटल कितना हुआ होगा? 500 का एग्जाम हुआ होगा। तो अधिकतम कितना अंक था उस परीक्षा में? 500। कितना था? 500 था, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन हम डेली करवाते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, और दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का भी प्रीवियस ईयर लाने वाले हैं। और सुबह के 7 और शाम के सुबह के 6 और शाम के 7 बजे जो होता है वो उसमें मिक्स प्रश्न रहता है, और ज्यादातर क्वेश्चन जो रहता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एएलपी का रहता है। ज्यादातर एनटीपीसी का उसमें रहता है, ग्रुप डी का भी रहता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एएलपी का रहता है, ठीक है, इस टाइम में। लेकिन आप लोग को आरपीएफ का भी परीक्षा बहुत ही नजदीक है, तो 12 बजे आप लोगों को डेली 12 बजे दोपहर के, ठीक है, आप लोग के लिए हम आरपीएफ का भी प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याओं का औसत 243 है। 3 गो संख्या है जिसका कि औसत कितना है? 243, 243 है। यदि पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। 3 गो संख्या है, 1 2 और 3, 3 गो संख्या है। पहले से दूसरी का अनुपात जो है वो 2:3 है। कितना है? पहले से दूसरी का अनुपात 2:3 है। आगे बोला है दूसरी से तीसरी का अनुपात। आगे हमको जो बोला है दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात। तो दूसरी ये है, तीसरी ये है। दूसरी से तीसरी का अनुपात जो हमारा है वो 3:4 है। कितना है? 3:4 है। क्वेश्चन में यही है, 3:4 है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा दूसरी संख्या, कोई भी संख्या पूछे हम आप लोग को तीनों संख्या निकाल के बताइए। पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, तीनों संख्या। तो पहले क्या करते हैं कि इसको एडजस्ट करेंगे, जो भी हमारा कॉमन यहाँ पद है। कॉमन क्या है? 3 3 है। आप देखिए एडजस्ट है ही पहले से ही। अगर नहीं होता, मानिए ये हमारा कुछ 7 टाइप का 7 होता तो एडजस्ट करते, लेकिन दोनों तो दूसरा ही संख्या, दोनों को सेम बनाते। सेम कैसे बनाते हैं? पीछे आप लोग को हम कैसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अभी हमारा सेम ही है, ये तो एडजस्ट हुआ पड़ा ही है, मतलब दोनों को अब साथ कर सकते हैं, ये एडजस्ट है ही, ठीक है, ये अनुपात में। अब देखिए इतनों का एवरेज अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 का एवरेज कितना हो जाएगा? तो एवरेज तो ऐसे दिख रहा है कि एवरेज 3 होगा, लेकिन एवरेज हम निकाल लेते हैं। आप लोग को कुछ लंबा तरीका भी नहीं बताते हैं। एवरेज लंबा तरीका नहीं होता है। अगर लगातार संख्या हो तो एवरेज होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 4 2 6, 6 में 2 गया तो 3 आ जाएगा। लेकिन अभी चलिए इस चीज को हम नहीं देखते हैं। एवरेज ही दिया हुआ है 243। हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ के जगह संख्या उतना से भाग कर देते हैं। तो 4 3 7 2 9 9। अब बटा क्या वो संख्या? 1 2 3, 3 को संख्या 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? एवरेज देखिए 3 आ गया ना, और देखिए बीच में भी 3 ही था, इसलिए बोले 3 ही एवरेज होगा। तो एवरेज जो हम लोग का निकल गया एवरेज, वो कितना निकल गया? एवरेज जो निकल गया वो हम लोग का 3 निकल गया। चलिए इसको मिटा लेते हैं, 3 निकल गया। और एवरेज इतना संख्या में जो दिया है वो कितना दिया है? 243 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात में कितना है? अनुपात में जो इसका एवरेज आया 3 आया, और संख्या में कितना है? 243 है। तो कितना गुना ज्यादा है? इसको काट के देखेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? काटेंगे जब इसको, 1 अनुपात का मान हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 8 3 24 8 का 8 है। 1 अनुपात का मान आ गया 81। क्वेश्चन में पूछा था दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है कितना अनुपात में? तो दूसरी जो संख्या है वो है 3 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 81, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? एकरा में 81 से गुना कर देंगे। 1 अनुपात का मान 81, तो 3 अनुपात का मान 3 से गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे 3 8 3 24, 243 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 243 ही आ जाएगा। पूछा था क्वेश्चन में दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का औसत जो है वो 243 से पहली दूसरी इतना है, तो हमारा तो संख्या आ जाएगा 81। 81 तो इसमें है ना दूसरी संख्या। इसका मतलब है क्वेश्चन में कुछ है झोल। यहाँ पे औसत नहीं योगफल तब दिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन के यहाँ पे क्या किए हैं? टाइप किए हुए हैं, क्योंकि इसका एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो दिख नहीं रहा था। हम फिर से आज लेकिन निकालते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है कि ये जो टाइप की है वो गलती कर दी होगी। 3 संख्याओं का औसत इतना है, पहले इतना 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 है, तो पहली दूसरी संख्या जो ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हम लोग का टाइप किया हुआ बिल्कुल क्वेश्चन क्या है? सही है। हम लोग का क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही टाइप किया हुआ है।
ठीक है, डायरेक्ट इसका जो आंसर दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 243। अगर पूछता कि हमारा ये चौथा संख्या क्या होगा, 4 में गुना कर देते 81 से। अगर पूछता पहली संख्या तो गुना कर देते, तीसरी पूछता तो गुना कर देते 81 से। लेकिन पूछा था हम लोग का दूसरी संख्या, तो दूसरी हो गया 243, तो सभी ऑप्शन हो जाएगा गलत, हो सकता है मिस्टेक हो गया। इसका 243 जो हमारा होगा फाइनल आंसर होगा कितना 243। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी सोचने वाला बात है, ऑप्शन कितना है, बीच वाला संख्या क्या होता है, एवरेज होता है। अगर लगातार संख्या हो, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से। ये तो हमारा बेसिक रहा, अब आप लोग को हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तीनों संख्या का अनुपात हम लोग निकाल लिए थे, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। अनुपात अगर निकाल लिए थे तो निकला था 2 अनुपात कितना निकला, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब देखिए तीनों क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है ना, मतलब लगातार संख्या है, मतलब एपी में है लगातार संख्या है। जब लगातार संख्या हो तो बीच में जो होता है वही क्या होता है, बीच में जो होता है वही क्या होता है हमारा, जो बीच में होता है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। इसका मतलब औसत कितना हो गया, यहाँ अनुपात में 3 हो गया, और औसत किताब में कितना दिया है 243। इसका मतलब 3 का मतलब 243। इसका मतलब बोल सकते हैं 3 अनुपात का मान हो गया 243, तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या तो हमारा 3 अनुपात में ही है, तो 3 अनुपात का मान कितना आ गया 243, तो डायरेक्ट हम लोग का 243 आंसर हो जाता। अभी भी देखिए सभी गलत है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्या क्वेश्चन नंबर 4, पूजिथा की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 है, तो उसका वर्तमान आयु। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। हमसे पूछा क्या गया है, अबे यार हमसे पूछा क्या गया है, 1 मिनट, अबे यार हमसे पूछा गया है उसका वर्तमान आयु। इसको हम कर लेते हैं मिटा खत्म। 1 मिनट इसको हम मिटा लेते हैं बेमांजा, ठीक है। इसको हम लोग अगर मिटाते हैं, बाप गलत आ जाए मिट जाए, हाँ ठीक है। तो वर्तमान आयु पूछा है, अच्छा किसका, पूजिथा का ही वर्तमान आयु पूछा है ना, मतलब जो भी ऑप्शन में होगा, जो भी ऑप्शन में होगा वो हमारा क्या होगा, पूजिथा का वर्तमान आयु होगा। जो भी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक, पूजिथा का ही वर्तमान आयु पूछा है ना, तो जो भी आंसर होगा वो हमारा सही होगा, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, तो इसी में से चारों कोई एक मेरा आंसर होगा। पूजिता का जो आयु होगा, पूजिथा का आयु, इसी में से कोई चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। अगर हम लोग गो थ्रू ऑप्शन बनाए इस तरीका हो, इस क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन, कैसे गो थ्रू ऑप्शन में इस क्वेश्चन को डील करें, गो थ्रू ऑप्शन, तो हम मान लेते हैं कि पूजिथा का जो आयु है वो कितना है 26 वर्ष है। तो आगे चलिए बोला है, अब हम इस पे देखेंगे क्वेश्चन पे सेटिस्फाई किया कि नहीं 26 वर्ष, अगर करेगा तो हम लोग का यही सही हो जाएगा। बेसिक से भी बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को हम ऑप्शन के थ्रू बताते हैं। एज का प्रश्न सब दिन, तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी एज के प्रश्न करेंगे ऑप्शन के थ्रू ही, ठीक है। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, 3 वर्ष पहले, अभी 26 साल का, तो 3 साल पहले कितना साल का हो जाएगी 23 साल का, ठीक है। 23 साल की पहले 3 वर्ष पहले की आयु, एक आयु का 1/3। अब देखिए इसका 1/3 निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, इसको यहीं पे छठ कर देना है। आंसर देखिए पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अभी छठ कर देते हैं, इसको छठनी ले लेते हैं। दूसरा इसमें क्या होगा, 3 साल पहले जाएंगे कितना साल का हो जाएगा 22 साल का, क्या 22 का 1/3 होगा, 22 का भी 1/3 नहीं होगा, तो ये भी गलत यहीं पे कर देंगे। भैया कितना आसान तरीका है क्वेश्चन को छठ करने का। अब 23 साल है, 23 साल अभी में है, 3 साल पहले कितने साल का होगा 20 साल का, बोला इसका 1/3, 1/3, तो इसका 1/3 निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। तो तीनों का ऑप्शन का जो है 1/3 नहीं निकला, मतलब तीनों ऑप्शन गई, चौथा हमारा बिल्कुल देखिएगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन चेक करेंगे चौथा, क्योंकि इसका आंसर जो है पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिखा योगफल 20 दिया है, इसीलिए पॉइंट में नहीं आने का भी चांस था, ठीक है, इसलिए हम 24 को टिक किए। अगर मान लेते 24 उसका है, 24 है, तो 3 साल पहले कितना 21 साल का, बोला है इसका जो है 3 साल पहले का 1/3, 3 साल पहले का 1/3 मतलब 1/3 कर दिए, तो 1/3 कितना हो गया 7 हो गया ना। तो बोला 1/3 जो है वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु, तो वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, वर्तमान कितने हैं, वर्तमान 24 माने हैं, तो वर्तमान आयु से 2 साल बाद, तो वर्तमान अभी जो 24 साल का है 2 साल के बाद 26 साल का होगा, वर्तमान आयु के आधे का योग, ठीक, क्या बोला है वर्तमान 2 साल
बाद की आयु, ठीक है, समझिएगा, वर्तमान आयु से 2 साल बाद, 2 साल के बाद इतना हो गया, 2 साल बाद की आयु का आधा, तो एक आधा कितना हो जाएगा 13, आधे का योग 20 होता है, तो 2 साल मतलब इसका 1/3, तो 1/3 कितना हो गया 7 हो गया, और इसका 2 वर्ष बाद की आयु का आधा, 2 वर्ष बाद 26, उसका आधा 13, इसका जो योगफल होता है वो 20 होता है, तो बिल्कुल हम लोग देखिए 13 7 20, हम लोग का भी आ रहा है 20, और क्वेश्चन में भी 20 ही दिया है, सेटिस्फाई कर गया ना 24 वर्ष रखने से, तो चौथा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिएगा होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, और ध्यान रहे आप लोग को हम इसी प्रकार का बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का ट्रिक आप लोग को बताते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन आप लोग को इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर हम इंतजार करेंगे आप लोग कब दीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आप जितना भी क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में आप लोग दिया करें। ऐसा नहीं कि पहले से हम वीडियो आज ही बनाना स्टार्ट किया, ऐसे ही होमवर्क देना स्टार्ट कर दिए, नहीं, बहुत दिन से बना रहे हैं, डाल भी रहे हैं, जैसे आप लोग देखते हैं प्रीवियस से हम डाल भी रहे हैं, और होमवर्क का इधर से स्टार्ट किए जब आप लोग का हम सभी तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, तो बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। फिर भी जिससे नहीं बने या फिर कोई आसान सॉल्यूशन देखना चाहता है, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें, इसका सॉल्यूशन हम जरूर करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग का ये पहला या दूसरा मतलब ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अगर जो होमवर्क का क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट, इसलिए तो लिखा गया है कि नेक्स्ट पार्ट में जरूर आप लोग को हम इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। सॉल्यूशन देखना है तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।